वेलकम बैक एवरीवन। आज हम समझिए कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कि कुंडली क्या है, लगन क्या है। आपने सुना होगा कि आपके ये मिथुन लगन है, कर्क राशि है, आपके 11वें भाव में शनि बैठा है, राहु बैठा है, ठीक है, 9वें भाव में राहु बैठा है, ग्रह है, इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये ग्रह उच्च का है, नीच का है। उच्च नीच आज हम नहीं जाएंगे, राशि भाव घर ये सारी चीज़ समझेंगे हम, ठीक है, कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मॉडल क्या है। सन हमें पता है सन बीच में है एंड मरकर, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये घूम रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, ठीक है। ये है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला कि देखो जो हम देखते हैं हमें उसी के पर्सपेक्टिव चीज़ को करना चाहिए, समझे। तो बेसिकली हम देखते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। पूरब उगता है सूर्य, तो पूरब, पूरब वर्ड का एक मतलब है ईस्ट वेस्ट, रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है वैदिक के लिए। पूरब मतलब उससे पहले क्या था, पश्चिम मतलब पश्चात क्या है। तो जब सूर्य ऊपर से नीचे जा रहा है तो मतलब सूर्य हमें दिख रहा है, जीवन देता है। तो जीवन के पूर्व क्या था, जीवन के पश्चात क्या है, ये मीनिंग निकलता है पूर्व पश्चिम जीवन के, बिकॉज सूर्य जीवन है। तो उन्होंने इस मॉडल की जगह, उन्हें ये मॉडल पता था, ठीक है, बट उन्होंने इस मॉडल की जगह जियोसेंट्रिक मॉडल रखा, मतलब अर्थ इज द सेंटर, अर्थ के आसपास सब कुछ घूम रहे हैं। अब कुंडली का टर्म्स बताते हैं। कुंडली को लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बुक्स उसमें लिखा है कि स्नैपशॉट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। जिस टाइम पैदा हुआ उसमें आकाश को एक फोटो खींच लिया, नक्श, ठीक है, वो आपका कुंडली हो गई। मेरे हिसाब से बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिलोसफिकल पार्ट है तो बाद में इस लेक्चर के एंड में वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मान लीजिए कुंडली है कि आप पैदा हुए तो कोई ग्रह कहाँ पे था, कोई ग्रह कहाँ था, वो सारी चीज़ें आपके इसमें एंटर कर दी गई, इन 12 भावों में, 12 घर में एंटर कर दी जाती है। अभी घर 12 ही क्यों है, इसके लॉजिक पे आते हैं। तो आप देखो, ये समझो, जैसे ये अर्थ है एक, ठीक है, ये अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी से मानेंगे कि सब अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। बट इसके एक चक्का है, एक चक्र है, एक फिक्स राशियों का चक्र है जिसे हम ज़ोडिएक बेल्ट बोलते हैं, वो इसके आसपास भी घूम रहा है, इसके ऊपर घूम रहा है। सपोज मेरे पास ये बेल्ट है, ठीक है, इसमें आप देखिए ये खाने फिक्स हैं, तो इन्हें आप राशि मान लीजिए, ऐसे 12 राशि फिक्स है। एक पट्टा है, इसे मैं घुमा के सर्कल कर देता हूँ एंड ये बेल्ट अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो देखिए पोजीशन सबकी फिक्स है, अगर 1 ये है तो 2 यही होगा, भले ये लोकेशन कुछ भी हो जाए, नीचे जाए ऊपर जाए। इसे और इजीली समझाते हैं आपको। सो दिस इज द इजियर वे। आप देखिए, दिस इज अ ज़ोडिएक बेल्ट। तो इस बेल्ट की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई होती है 8 डिग्री इधर, 8 डिग्री इधर, तो 16 डिग्री के आसपास होती है। कुछ 18 मानते हैं, कुछ 16 मानते हैं। तो अर्थ जैसे मान ली बीच में है और ये ज़ोडिएक बेल्ट घूम रहा है। देखिए रिलेटिव पोजीशन सबकी फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, कलर एक में लॉजिक से बनाए हैं, ठीक है, और ये अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। तो मान लो आप ये ऐसे इस साइड में देख रहे हो, ठीक है, तो जब ये घूम रहा होगा, जब पैदा हो रहे होगे, तो एक कोई यहाँ से पास करेगा, जस्ट निकल रहा होगा, वो आपका लगन होता है, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक ये बेल्ट घूम रहा है एंड सपोज इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ईस्ट पूरब, ठीक है, पूर्व जन्म से पूर्व क्या था, एंड जैसे जो निकला, तो जो ये निकला ये आपका लगन हो जाएगा, जो उस टाइम उग रहा होगा, ठीक है, वो आपका लगन होगा। सपोज ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर आप खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे का, तो आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो ये ज़ोडिएक बेल्ट घूम के निकल रही है इस टाइप से, तो जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो आपका लगन बन जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। सो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। जो सन है, ठीक है, बेसिकली अर्थ सन का मूवमेंट देखें तो एक साल में चक्कर पूरा होता है, अर्थ घूमती है, बट हम सन के क्रम से मानते हैं। तो ये बोलते हैं कोई भी चीज़, कोई भी क्लोज लूप जो होता है उसके हम 360 डिग्री होते हैं। तो ये 360 डिग्री को सन कितने दिन में पूरा करता है, बेसिकली अर्थ पूरा करती है कितना, 365 दिन में, 360 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो 360 डिग्री कितने दिन में हुआ, 360 दिन में, तो 1 डे कितना आ गया, 1 डिग्री। तो जो सन है, क्योंकि हम देखें सन ईस्ट से वेस्ट वाला, सन के मूवमेंट मान रहे हैं, अर्थ को स्टैटिक मान रहे हैं, तो सन 360 डिग्री 360 दिन में पूरे करता है, मतलब एक दिन में 1 डिग्री पूरे करता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो पहला हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सन मूव्स 1 डिग्री इन 1 डे, ठीक है, आपको इतना समझ जाओ। अब आगे आते हैं, जो ये ज़ोडिएक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, तो ये 360 डिग्री का होगा। इसमें 12 राशियां हैं, ये सीक्वेंस। इसे याद करने का भी तरीका बता दूंगा कैसे, मेरे को कोई नहीं था बताने वाला। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा एक। तो अब ये 12 राशियों को 360 से डिवाइड करते हैं, तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल ज़ोडिएक सर्कल, तो हर राशि कितने उसकी है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 साइंस ऑफ ज़ोडिएक, 12 साइंस, ठीक है, साइंस होते हैं ये, तो कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये ईच साइन, हर एक राशि जो है ये 30 डिग्री की है, 30 डिग्री 30 डिग्री लाइक दैट, ठीक है। अब इन 30 राशि को रहने के लिए घर चाहिए, मतलब भले ही भले सर्कल घूम रहा है, मैं ऐसे ऐसे सर्कल इसके घुमाता रहूँ, अगर मान लीजिए मैप है, मैं ऐसे सर्कल घुमाते रहूँ, लेकिन रहेंगे तो 12 ही ना, इस टाइप सर्कल घुमाते रहूँ,
सो इन 12 राशियों को रखने के लिए 12 घर ये हो गए, ठीक है। अब लड़ाई छिड़ेगी कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, एक लड़ाई छिड़ेगी। इस पर हम अभी आते हैं। तो लेकिन आप सबसे पहले समझो एक राशि कितने डिग्री की हो गई, हमने भी कैलकुलेट किया, एक राशि 30 डिग्री हो गई, तो ये पूरा जो स्पैन है वो 30 डिग्री का होगा। इफेक्टिवली थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ राशियाँ तेज चलती हैं, कुछ लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, क्योंकि जो इतना एरर आता है वो डिविजनल चार्ट में करेक्ट हो जाता है। तो दिस इज अ सिंपलिस्टिक वे टू लर्न। तो राशि 30 डिग्री की होती है, और आपको पता है 360 डिग्री का पूरा मूवमेंट हो रहा है, और सन एक दिन में 1 डिग्री चला, तो सन 30 डिग्री को किसी भी राशि में अगर एंटर किया तो एग्जिट करने तक कितना 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के लिए मतलब 30 डेज। तो सन एक राशि में 30 दिन रहता है, तो सन 30 डेज पर साइन, सन 30 दिन में एक साइन चलता है। तो मान लीजिए सन कहीं पे है 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल से 14 मई या 15 मई तक जो भी होगा वो सन एक राशि में होगा। जनरली वो राशि कौन सी होती है, एरीज, ठीक है। इंग्लिश या वेस्टर्न में वो टॉरस कहते हैं। वो एक डिफरेंस होता है, वो सिडियल एंड ट्रॉपिकल से होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपको एक चैनल के अच्छा चैनल है, उसकी वीडियो लिंक डाल दूंगा एनिमेशन में, काफ़ी अच्छा समझाएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाएगा इसमें से, वो आपको डाल दूंगा मैं लिंक में। तो बेसिकली सन एक राशि में रहता है 30 दिन के लिए। तो अब देखिए अगर मैं 30 दिन इंटू 12 राशियाँ कर दूँ तो कितना 360 डिग्री भी हो गया और 360 डेज भी हो गया, राइट। 30 डिग्री इंटू 12, 30 डिग्री की राशि है, 12 के 360 पूरा सर्कल पूरा हो गया। 30 दिन एक राशि में रहा, 12 राशि के 360 दिन हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बट सब लोग डिफरेंट होते हैं तब भी। अब पॉइंट आप राशि कैसे याद करो, इसलिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पे आता हूँ मैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। वैसे याद नहीं होंगी, बहुत टफ होता है। तो दो तरीके, पहला एक एक्रोनिम, ये एक सेंटेंस याद कर लो, ए टॉल गर्ल कैन लुक वेरी लाइवली स्मार्ट एंड सेसी वियरिंग अ कैप या इन अ कैप। तो अ टॉल गर्ल कैन लुक वेरी लाइवली स्मार्ट एंड सेसी इन कैप, इस तरीके से याद कर लो। दूसरा तरीका, तीन तीन की सेट बना दो, एरियस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है, उस पर आते हैं। पहले आप बोलोगे ये सीक्वेंस फिक्स क्यों है, राइट। हमने देखा कि जब आपको चक्कर दिखाया था कि सीक्वेंस फिक्स है, अगर 1 है तो 1 का मतलब एरीज ही होगा। तो इसे देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं किसी बुक में नहीं पढ़ा, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है ये इक्वेटर मान लो, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आपने देखा मकर संक्रांति कुंभ चल रहा है, तो ये सन है हमारा। तो सन जब 14 जनवरी को इस चीज़ को क्रॉस करता है, तो ये देखो बेसिकली सन कहाँ से आ रहा है, मैं 4 डायरेक्शंस बनाऊँ यहाँ पे। तो अभी सन क्या है, साउथ में था, यहाँ पर साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण, मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये साउथ में था, उत्तर कहाँ होगा, नॉर्थ, यहाँ पे होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अब ये जगह कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो ये हो गया कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या है, 10 नंबर, देखो, ठीक है, या फिल कर दो, याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद इक्वेटर को क्रॉस करेगा, ठीक है, वो टेढ़े में है, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। 14 अप्रैल के आसपास वो राशि कौन सी होगी, एरीज, ठीक है। तो देखो साउथ से नॉर्थ के बीच में क्या आएगा, ईस्ट, पूरब, ठीक है। ये राशि कितनी हो गई, 1। उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना पे आएगा, 4 नंबर पे, 4 नंबर, ठीक है। ये आपका राशि कौन सी हो गई, कैंसर राशि हो गई, कैंसर, ठीक है। उसका फिर नीचे डूबने लगेगा, तो नीचे डूबने का आंसर आएगा 7, लिब्रा। अब बोलो मैंने ये आपको क्यों समझाया, तो ये समझो इनके बीच में 2 राशियाँ और हैं सीक्वेंस वाइज, तो ये आपको ये 4 याद करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब इसे एक काम करो तो हमने क्या बोला, सन 30 दिन एक साइन में रहता है, 12 महीने हैं, 360 दिन है। आप तो देखिए हमने साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किया। अब इसे मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, क्योंकि ईस्ट में मतलब जो चीज़ पहले उसे सबसे टॉप पे रखो ना यार, ठीक है। तो मैं इसे घुमा देता हूँ, तो ऐसे कैसा आ जाएगा, तो ये अगर मैं साइन ऐसे बनाऊँ, ईस्ट, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया वेस्ट, ठीक है। मैंने ऐसे घुमाया तो नॉर्थ कहाँ आ जाएगा, इस साइड, साउथ इस साइड। अब देखो नॉर्थ पे क्या था, कैप्रिकॉर्न 10, ठीक है, सॉरी नॉर्थ पे क्या था, कैंसर 4, तो यहाँ मैं 4 नंबर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आएगा, कैप्रिकॉर्न 10, 7 लिब्रा, और ये हो गया एरीज 1। तो आपने इसलिए 1 जो 1 है ना, 1 2 3 इसे याद रखने का तरीका मान लो, बीच में इसके 2 आ जाएंगे, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर के बाद लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ठीक है। इस टाइप से आप कर लोगे, तो ये 4 डायरेक्शन हो गई। तो बेसिकली ये साइन की भी डायरेक्शंस है,
कि कौन सी जो दिशा है, कौन सी राशि किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने उससे सीख लिया ये चीज़, आपने उससे बनाया और घुमा दिया उस चक्र को, ठीक है। अब देखो पॉइंट, एक क्वेश्चन उठता है कि 30 दिन में तो लाखों बच्चे पैदा हुए हैं यार, ठीक है। तो सबका बिहेवियर तो जैसा होता है, सन तो सबका एरीज में होगा, जो अब मान लो 14 अप्रैल से 14 मई लेता हूँ मैं, तो सबका सन एक्सॉल्टेड होना काइंड ऑफ, ठीक है। जो एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है, एक्सॉल्टेड मतलब उच्च का होता है, हम आगे इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबका एक्सॉल्टेड, सब तो अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो अब उस चीज़ को समझते हैं, उसके आगे डीपर मीनिंग जाके। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सन, मून, असेंडेंट। असेंडेंट आपको समझा, जब आप पैदा हो रहे हो, जो ईस्ट में जो पूर्व जो राइज कर रहा हो वो आपका असेंडेंट होता है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी आपको देता है। तो सन के अलावा अगला आता है मून। मून जो है अपना, ये 27 दिन में कवर करता है सब चीजें, 27 डेज में। अगेन 360 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 13 डिग्री 20 मिनट। ओके, डिग्री मिनट का कैलकुलेशन है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आवर वाला नहीं है, ये एंगल वाला है। तो ये हो गया। तो इसके अलावा ये भी एक डिवीजन है। तो अगर जैसे मैं राशि का चक्र आपको दिया था, राइट, ये चक्र, इसके बीच में फर्दर ये 30 डिग्री का है, बट इस 30 डिग्री को 13 डिग्री से डिवाइड कर दो, 13 कट, 13 दूनी 26 कट, और थोड़ा यहाँ पे जो आएगा इसमें भी हल्का सा कट, तो ये राशि फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, नक्षत्र में। ये हम नक्षत्र की बात करते हैं। और जो मून के थ्रू जो राशि आती है, जिसमें मून होता है प्लैनेट में, उसे हम कहते हैं राशि, ठीक है। बाकी को हम जोड़े लगन बोलते हैं। अब पॉइंट है, ये तो आपने कट कर दिया, आप बोलोगे चलो ठीक है, नक्षत्र में फर्दर डिवाइड करते हैं, तब भी तो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। मान लो एक बंदा है अश्विनी का और एक उसका दोस्त अश्विनी का, टोटली डिफरेंट है, तो उसे एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, बाद में डिवाइड करेंगे नक्षत्र में। किसी की लाइफ में भी 4 चरण होते हैं, ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, मर गया, 4 चरण। ऐसे सुबह दोपहर शाम रात, तो सेम नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। तो पद बोलते हैं हम, नक्षत्र पदा, ये 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। जो आप इसे डिवाइड कर दोगे 4 से तो ये आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझा के उसका एक लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला, मून 27 दिन में पूरा करता है, 27 नक्षत्र होगा। अभिजीत भी होता है, वो 28 होता है, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ। 27 नक्षत्र, 4 पद, मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 108। सारे शुभ काम हम 108 पे करते हैं। क्यों? हम बेसिकली हर नक्षत्र के हर पद को साधना चाहते हैं, जैसे सब चीज़ शुभ हो उनकी। दैट्स वाई बीड्स होती, माला होती हैं, 108 का कॉन्सेप्ट ही है कि नक्षत्र के सारे चरण को हम साधना चाह रहे हैं। दैट्स वाई 108 की 30 वैल्यू हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखिए, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं। अब आपको जोड़िएक सर्कल तो बता दिया, अब सर्कल को आप सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये थोड़ा आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो जो उग रहा होगा, मान ली एरीज उग रहा है, तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है कालपुरुष कुंडली, क्योंकि इसका आपको एक रेफरेंस फील्ड चाहिए। जैसे हमने एरीज को फर्स्ट बना दिया, लॉजिक हमने यहाँ से जुगाड़ स्टेप से निकाल दिया कि भाई जब इक्वेटर से आ रहा था, तो इक्वेटर मतलब वो जमीन के नीचे था, पहले ऊपर आया फर्स्ट टाइम, तो ही गॉट खुश। तो फर्स्ट हाउस में मान ली पहला मैं एरीज दिखा। मतलब आप देखिए, अगर मैं अर्थ ये मानता हूँ, ये नीचे से उगा सूरज, तो इक्वेटर से जब ऊपर आया, ये दक्षिण था, उत्तर था, ये पूरब था, जब आया तो उस हमने एरीज को फर्स्ट दे दिया। सेम वे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं एरीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसे हम कहते हैं कालपुरुष कुंडली, बिकॉज इस कुंडली में सारी कुंडली ओरिजिनेट हुई है। इट्स अ बेस रेफरेंस कुंडली। एक चीज़ कभी सोचना, कभी 99.9% डीएनए सारे ह्यूमंस का सेम है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सब कुछ रैंडम इवेंट था, तो हाउ कम एवरीबडी हैड 99.9% डीएनए सेम स्ट्रक्चर? कहीं से तो कुछ ना कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। अ मशीन विच इज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट कालपुरुष का मान लो, सारी कुंडली इससे ओरिजिनेट हुई है। तो बेसिकली जिसमें ये जो भाव दिखाते हैं, जीवन के जिस हिस्से को दिखाते हैं, वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है सबकी लाइफ में। तो हम उस एस्पेक्ट में भी आगे देखेंगे, जब जो डेक में देखेंगे। तो आपको मैंने ये चीज़ समझा दी। अब चलो इस चीज़ पे आते हैं। कुंडली हो गई, असेंडेंट हो गया, नक्षत्र आपको मून का समझा दिया, ग्रह राशि समझा दिया, भाव समझा दिया। राशि चंद्र वाली होती है। अब मैं कुंडली में दोबारा से आता हूँ, अब लेकिन उससे पहले ग्रह पे आऊँगा। ग्रह क्या होते हैं? बेसिकली लोग प्लैनेट्स बोलते हैं, बट प्लैनेट सही तरीका नहीं बोलने का। हिंदी ग्रह का मतलब प्लैनेट सही तरीका नहीं है। ग्रह का मतलब ग्रहण शब्द से आता है। आप किसी कोई चीज़ लेते हैं, आप ग्रहण करते हैं, आप हाथ ऐसे रखते हैं, और ग्रहण किसी किस्मत लगाना, सूर्य ग्रहण, तो आप ऐसे रोक के लगा दिया अपनी उस लाइफ में, लाइक चीज़ दबा दिया आपने, तो उसमें शेप ही है। मैं जस्ट लॉजिक खुद से बना रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं चीज़। तो इट्स लाइक एक में ये शेप है, एक में ये शेप है, आप उसे कंबाइन करो, इट मेक्स ए कंप्लीट सिम्फनी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ग्रहण इज लाइक देना या रोकना, ठीक है। बट दे और रोक क्या रहा है? बेसिकली इट्स एनर्जी।
सो दैट्स वाई आई थिंक इट्स स्नैपशॉट इज वेरी सिंपल। कुंडली का मतलब स्नैपशॉट बहुत सिंपलिस्टिक है। कुंडली इज लाइक एन एनर्जी फ्लो चार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर लाइफ, जिसमें डिफरेंट प्लानिटरी एनर्जीज बैठी हुई हैं, उनका एक पर्टिकुलर फ्लो है, पर्टिकुलर हाउस पे एनर्जी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन ईयर ऑफ लाइफ एंड बेस्ड अपॉन ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। ये एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करती है। एंड ग्रहण लगना, कुछ बुरा लगना मतलब एनर्जी फ्लो रुक गया या एनर्जी फ्लो बढ़ गया। जहाँ एनर्जी फ्लो बढ़ गया वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा चीज़ें, अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है। जहाँ घट गया वो आपको दिक्कत देने लगेगा। इस टाइप से सोच सकते हो। प्लस अब ज़्यादा कम को कैसे देखें, मान लो आपके 12 कमरे एक जैसे स्ट्रक्चर है, सब में एक दिया जल रहा है, एक छोटा सा लैंप चल रहा है, तो आपके लिए सब इक्वल है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब इक्वल होता। मान लो किसी में बड़े लैंप लगा दूँ, किसी 4 लैंप लगा दूँ, तो वो ज़्यादा उजाला हो जाएगा, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा पावरफुल। बट जो पहले वाला लैंप था वो उसकी वैल्यू कम दिखेगी, बहुत सारी रोशनी हो गई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अस्त हो जाना, अस्त नहीं होता, वो ग्रह अभी भी वहाँ पे है, लेकिन सन की रोशनी ज़्यादा आ गई है या बाकी प्लैनेट्स की रोशनी, तो वहाँ पे उस हाउस में, उस घर में ज़्यादा तेज़ रोशनी है, तो आपकी कुंडली में वो एनर्जी हाउस ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा पूरी कुंडली पे, लगन एंड दैट एनर्जी हाउस। ठीक है, तो दिस कुंडली इज अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कुंडली में क्यों दिमाग में कैसे आया, मैं अश्लेषा नक्षत्र पढ़ रहा था, सांप कुंडली बना के रहता है, एंड दैट्स एनर्जी, कुंडलिनी चक्र, कुंडली अगेन वर्ड, दैट्स एनर्जी पॉइंट्स। तो भाई आप कुंडली नाम क्यों रखा, कुछ भी नाम रख सकते थे, चित्र कुछ भी रख सकते थे, पर आपने कुंडली क्यों रखा, कुंडली इज एनर्जी, इट्स अ स्टोर ऑफ एनर्जी। So that store of energy is being represented in these 12 house according to me. I am not saying I am correct. I am just saying my interpretation. I have not read it anywhere. So again, revising all. कुंडली 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, उन्हें 12 राशियाँ आ जाती हैं। ठीक है, 12 राशियाँ आ गई, मेरे हिसाब से एनर्जी फ्लो का डायग्राम होता है हमारा। सन 30 दिन में एक साइन में आता है, 12 साइन होते हैं हमारे, कैसे याद रखना है, अ टॉल गर्ल कैन लुक वेरी लाइवली इन, अरे कैन लुक वेरी लाइवली, स्मार्ट एंड सेसी इन कैप। ठीक है, ऐसे याद कर लें हम। तो ये हो गया सन मून अर्थ एंड सो ओके। हमने डायरेक्शन देख लिया, हमने इससे लॉजिक हम बनाने की कोशिश की, कैप्रिकॉर्न क्रॉस किया, कैंसर ये रहा, एरीज ये रहा। तो सबसे पहले साउथ से उत्तरायण, दक्षायन, उत्तरायण मतलब नॉर्थ उत्तरायण, तो साउथ ही हो गया। कैप्रिकॉर्न 10 नंबर की राशि थी, कैप्रिकॉर्न यहाँ डाल दी हमने। फिर मिडिल पॉइंट कट करेगा, ये एरीज हो जाएगा, एरीज का साइन 1 है। फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर कैंसर 4 हो गया, एंड 7 नीचे आएगा लिब्रा हो गया, बीच में बाकी दो फिल कर दो। ठीक है, वो लॉजिक हो गया। इसे फिल करने का भी एक तरीका है, वो भी प्लैनेटरी कैबिट समझा हो तो आपको और आसान चीज़ें हो जाएंगी कि बीच में कैसे फिल किया आपने चीज़ें। तो उससे ये जो बाकी बीच का मिसिंग पॉइंट्स है ना, कि हमने चलो 4 तो हमने देख लिए, बाकी 8 कैसे हो गए, दैट मिसिंग पॉइंट विल वेरी इजीली कवर। तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा कि भाई काल पुरुष कुंडली एरीज से चालू क्यों हुई और इस सीक्वेंस में क्यों है। मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा क्या लॉजिक था, तुक्का बना लेके बनाया है। होप यू विल लाइक इट। सो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। थोड़ा रश्ड है, स्पीड स्लो कर लेना। धन्यवाद।